जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी एक नया अनुभव। हम अक्सर कहते हैं कि बाबा हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। कहते हैं ना, बस इतना जान लीजिए कि बाबा हमारी परीक्षा, हमारी सबूरी की इम्तिहा लेते तो है, पर कभी साथ नहीं छोड़ते। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। अनुभव सुनाऊंगी, पर रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि इस अनुभव को बिना स्किप किए सुनिएगा। ये अनुभव थोड़ा लेंदी है, ये अनुभव बहुत बहुत लेंदी था, क्योंकि मैम ने अपना जर्नी पूरा डिटेल्स में बताया था। पर उतना डिटेल्स में मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो 30-40 मिनट का वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने थोड़ा काट छाट किया है। फिर भी लेंदी है, पर सुनिएगा ज़रूर, ठीक है, कि इनकी जर्नी कैसी रही है। बाबा ने पल पल कितनी इनकी परीक्षा लिए हैं, पर कभी साथ नहीं छोड़ा। तो बाबा इनके लाइफ में बचपन से ही है, पर एक टाइम आता है जब बाबा इनके लाइफ में प्रॉपरली प्रवेश करते हैं, यानी साल 2017 में। इन्होंने 2016 में बीटेक कंप्लीट किया और कैंपस प्लेसमेंट में इनको जेनपैक में जॉब मिला, पर इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था। तो 7-8 महीना कोलकाता अप एंड डाउन मैम करती हैं कोचिंग लेने के लिए। इसके बाद मैम गेट एग्ज़ाम देती हैं, पर रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आया। तो मैम ने डिसाइड किया कि वो बैंकिंग और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए भी कोचिंग लेंगी, तैयारी करेंगी। और कोचिंग लेने के लिए मैम विशाखापट्टनम गई, ठीक है। विशाखापट्टनम में मैम एक हॉस्टल में रहती थी, और वहाँ ना एक दीदी रहती थी, मैम के साथ रूम शेयर करती थी। और वो दीदी जो थी ना, वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी। अब ये जो दीदी थी ना, वो शाम को जब हॉस्टल वापस आती, अपना स्कूल मतलब जॉब से जब वो रिटर्न करती, तो फुल वॉल्यूम में वो बाबा की धूप आरती प्ले करती और अपना बाकी काम करती। तो इनिशियली मैम को ना बहुत डिस्टर्ब होता, वो बहुत डिस्टर्ब फील करती कि ऐसे कैसे कोई फुल वॉल्यूम में गाना सुनता है। हेडफोन लगा के भी तो सुन सकते हैं, ऐसे फुल वॉल्यूम में कौन गाना सुनता है। पर धीरे धीरे इनको धूप आरती की आदत हो गई मैम को, ठीक है। और मैम सारा दिन हॉस्टल में इंतज़ार करती कि कब दीदी आएंगी शाम को और धूप आरती प्ले करेंगी। फिर धीरे धीरे मैम को पता चला कि ये कोई साधारण गाना नहीं है, ये बाबा की धूप आरती है। फिर वो दीदी क्या करती है ना, एक गुरुवार के दिन मैम को अपने साथ साईं मंदिर लेके जाती है, और मंदिर में ना सब कोई बुक देखकर धूप आरती गा रहे थे। तब मैम के मन में ये ख्याल आया कि काश वो भी धूप आरती बिना देखे गा सकती। तो जब वो कोलकाता वापस जाती है अपने घर कोचिंग ख़त्म करने के बाद, तो एक दिन वो भी साईं मंदिर जाती हैं, ठीक है। और जिस दिन वो साईं मंदिर जाती है, तब मंदिर में धूप आरती ही हो रही थी, और मैम भी धूप आरती गाने लगी बिना बुक देखे, ठीक है। जो उनका मन में जो इच्छा था ना कि मैं भी बिना देखे धूप आरती गाऊंगी, तो मैम फाइनली बिना देखे धूप आरती गाने लगी। और ऐसे ही बाबा इनके लाइफ में प्रवेश करते हैं धूप आरती के माध्यम से। अब सुनिए कि बाबा ने इनकी कितनी परीक्षा ली है, कितनी परीक्षा, आई मीन लोग हार मान जाए ऐसे मतलब परीक्षा से। तो कोचिंग ख़त्म होने के बाद मैम कंटिन्यूअसली बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही थी। हर बार प्रीलिम्स क्लियर होता, बट लास्ट में एग्ज़ाम में मैम डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। अब 2017 में मैम आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो देना स्टार्ट करती है। आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, दोनों एग्ज़ाम पर ही ना इनका बराबर सा फोकस था। हर बार मैम आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम देती तो प्रीलिम्स क्लियर होता, पर क्लर्क में अटक जाती, ठीक है। पीओ का अगर मेन भी क्वालिफाई कर लेती मैम, तो इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आता। रेलवेज़ में भी मैम ट्राई कर रही थी, और तब रिश्तेदार जो है वो कहने लगे कि शादी करवा दो। पर इनके पेरेंट्स जो है ना बहुत सपोर्टिव है, और उन्होंने हमेशा मैम का साथ ही दिया। तो 2017 से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन फेस करने के बाद फाइनली 2019 में इनको आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम मतलब मैम आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम क्वालिफाई करती हैं, और फाइनली पब्लिक सेक्टर बैंक में इनको जॉब मिलता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद आया कोविड, और कोविड के चलते इनडेफिनिट टाइम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग में डिले हो गया। देखिए बाबा ने इनकी सबूरी की कितनी परीक्षाएं ली है। 2020
20 साल के मई से लेकर दिसंबर तक बहुत मेंटल प्रेशर के साथ मैम डील कर रही थी। इनको हर वक्त ना डर लगता था। मैम हर गुरुवार साईं मंदिर जाती थी और बाबा को बस यही कहती थी कि बाबा आप सब देख लेना, आप पर मेरा विश्वास बनाए रखना, मैं और कुछ नहीं जानती। इसके बाद मतलब 1 साल बाद यानी जनवरी 2021 में इनका कॉल लेटर आया और 8 फरवरी से वो जॉब करने लगी। अब यही हैप्पी एंडिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी बाबा ने फिर से इनकी परीक्षा ली, सबूरी की। ये सबूरी जो है ना, वो हम मतलब बाबा के बच्चों में नहीं है। श्रद्धा आस्था तो बहुत है पर ये सबूरी ही नहीं है। पर बाबा जब परीक्षा लेते हैं ना, बाबा सिखा के जाते हैं कि सबूरी रखना कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। जहाँ जितनी बड़ी भक्ति आस्था, बाबा उतना ही परीक्षा लेते हैं, इतना जान लीजिए आप सब। जहाँ इनके सारे फ्रेंड्स को सिटी में पोस्टिंग मिला, मैम का पोस्टिंग हुआ रूरल एरिया में। डिस्टेंस तो काफ़ी था घर से, मतलब 2 घंटा लगता था जाने आने में। मोर ओवर 35 साल बाद किसी महिला का पोस्टिंग हुआ था वहाँ, यानी मैम का, ठीक है। जॉब लोकेशन के लिए जो जाने आने का वक्त लगता, जो हैरेसमेंट इनको होता, उसके लिए ना पहले जॉब मिलने की इनको कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थक जाती थी। मोर ओवर अपने पसंदीदा जगह में उनको पोस्टिंग भी नहीं मिला था, गांव साइड में पोस्टिंग मिला था, तो मैम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, ठीक है। क्योंकि 2017 से मैम ट्राई कर रही थी, बीच में इतना टाइम मतलब मैम को वेट करना पड़ा और 2021 में मैम को जॉब मिला तो मिला रूरल साइड में, तो मैम बहुत परेशान थी। पर फिर भी मैम खुद को यही मतलब मैम खुद का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखती थी और बाबा का शुक्राना करती थी कि उनको एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब मिला है, बहुतों को गवर्नमेंट जॉब मिलता नहीं है। तो ये सब खुद को बोल के मैम खुद को बहुत मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखती थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और मैम और इनके पेरेंट्स हमेशा यही सोचते थे कि अगर इनका ट्रांसफ़र सिटी में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब एक दिन क्या होता है ना, मैम के जो मामा जी हैं वो कॉल करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि मैम के बैंक में मैम जहाँ काम करती हैं उसी बैंक में उनका कोई दोस्त भी काम करता है जिनका यूनियन वालों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो मैम एक बार उनसे ज़रूर से बात करें, ठीक है। ये मैम के मामा जी मैम को इन्फॉर्म करते हैं। तो मैम उनसे बात करती हैं और जब मैम उनसे बात करती हैं, सब कुछ बताती हैं, तो उन्होंने मतलब मामा जी के जो दोस्त थे उन्होंने अश्योर किया कि वो मैम की मदद ज़रूर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है पहले ही कि मैम ने बहुत डिटेल्स में बताया था कि ट्रांसफ़र प्रोसीजर में क्या हुआ, पर बहुत वीडियो लेंदी हो जाता, इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में पर आप लोग को जस्ट समझा रही हूँ, ठीक है। मैम बताती हैं कि बैंक में 3 साल से पहले एक ब्रांच से ट्रांसफ़र होना इम्पॉसिबल है, पर साईं कृपा से और वो जो सर थे यानी मामा जी के जो दोस्त थे, उनकी मदद से सिर्फ 6 महीने में ही मैम का ट्रांसफ़र अपने होम टाउन में हो गया। जब मैम को ट्रांसफ़र की बहुत ज़रूरत थी, तभी साईं ने इनको सही लोगों से मिलाया जिन्होंने ट्रांसफ़र में मदद की। तो ऐसे ही बाबा ने 2017 से लेकर 2021 तक मैम की कड़ी परीक्षा ली, सबूरी की परीक्षा। एक तो मैम पहले एग्ज़ाम दे रही थी पर क्वालिफ़ाई नहीं कर रही थी, अगर क्वालिफ़ाई कर रही थी तो इंटरव्यू में उनका अटक रहा था। फिर जाके आया कोविड के चलते हुआ 1 साल का डिले, फिर जाके इनको मिली नौकरी 2021 में, और वो भी कहाँ, रूरल एरिया में, राइट। पर फिर साईं कृपा से इनको अपना मतलब होम टाउन में ट्रांसफ़र भी मिल गया। इसके बाद ना मैम बताती हैं, मतलब अगर आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि बाबा का डिसीजन बेस्ट है। बाबा जो करते हैं, अगर आप जो चाहते हैं वो आपके लाइफ में नहीं भी होता है ना, तो वो भी आपके लाइफ में बेस्ट है। क्यों पता है? सुनिए। मैम ये भी बताती हैं कि बाद में वो रियलाइज़ करती हैं कि अगर पीओ के पोस्ट में इनका जॉब होता तो बहुत मुश्किल होता। पीओ के पोस्ट में इनका जॉब नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अगर पीओ के पोस्ट में इनको जॉब मिलता तो इनका ट्रांसफ़र अलग स्टेट में होता और उनको अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहना पड़ता, ठीक है। और क्लर्क के पोस्टिंग में ओन स्टेट में होना मतलब क्लर्क का पोस्टिंग ओन स्टेट में होना मैंडेटरी होता है, तो मैम अपने स्टेट में ही थी, ठीक है।
तो मैम रियलाइज़ करती हैं कि क्लर्क का जो मतलब एग्ज़ाम वो क्वालिफ़ाई करती हैं, इनके लिए बहुत अच्छा था। पहले पहले उनको लगता था कि पीओ के पोस्ट शायद मेरे लिए है नहीं, क्यों नहीं है, मैं क्लर्क में क्वालिफ़ाई कर गई, पीओ में क्वालिफ़ाई करती तो अच्छा होता। पर बहुत लेट मैम रियलाइज़ करती हैं कि पीओ के पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सेकेंडली मैम ने ये भी रियलाइज़ किया कि साई ने बहुत अच्छा किया था कि इनका पहला पोस्टिंग साई ने रूरल एरिया में डिसाइड किया था। रूरल एरिया में इनका पोस्टिंग हुआ था इसीलिए सिर्फ 6 महीने के भीतर इनका पोस्टिंग अपने होम टाउन में हो गया। पहले जहां इनका 2 घंटा जाने आने में लगता था, आज सिर्फ इनको 15 मिनट लगता है ऑफिस जाने के लिए, है ना। तो मेरे साईं परिवार, अगर इस अनुभव को बहुत मन लगाकर आप सभी ने सुना है तो आई एम श्योर आप सबको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि लाइफ में सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सबूरी रखते हैं ना, आपका माइंड काम होता है, आप प्रॉपरली डिसीजन ले सकते हैं। मोर ओवर, जो भी होता है लाइफ में, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, जो भी होता है इसमें आपका मंगल है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। कभी भी बाबा के डिसीजन को डाउट मत कीजिएगा। हर वक्त यही जानिए कि आपके लाइफ में जो भी घटना घट रही है साईं की मर्ज़ी से घट रही है और साईं आपका भला ही चाहते हैं, ठीक है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कहूँगी साईं परिवार कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसा मैं हर बार कहती हूँ, प्रचार कीजिए साईं महिमा। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना होगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।